तो क्या एक बार फिर से गई भैंस पानी में? देख रहे हो विनोद, इंडिया टीम की क्या हाल है। पहले हम लोग जब भारत में जब सीरीज होती थी टेस्ट, तो हम ये कहते थे कि यहाँ की ट्रॉफी यहीं ही रह जाएगी। लेकिन अब पिछले 10-12 महीने से इसका विपरीत हो रहा है। आप न्यूजीलैंड की सीरीज से उठा लें और उसके बाद अब ये जो हो रहा है एकदम विपरीत हो रहा है। मतलब लुलु गई भैंस पानी में। गिल साहब चोटिल होके चले गए हैं, ऋषभ पंत साहब की कमेंट्री पीछे से जारी है, कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अब वो अनुभव नहीं झलक रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उनके 250 के लगभग 255 या 56 पर उनकी टीम के लगभग 6 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि 300 पहुंचते पहुंचते टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन नहीं, 4 विकेटों के माध्यम से उन्होंने 500 की तरफ वो बढ़े हैं। 480 या उसके समथिंग उन्होंने रन कर दिए हैं। अब आप अगर इस टेस्ट को अगर ड्रॉ भी करा लेते हैं, अगर आपकी बैटिंग मान लीजिए क्लिक भी करती है, वैसे क्लिक तो नहीं करेगी आपकी बैटिंग, क्योंकि आप में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, बस केवल आप बड़बोले हैं। आप में एटीट्यूड इतना ज्यादा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। यानी कि एक बार फिर से गई भैंस पानी में। आप आएंगे तो क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अगर आप मान लीजिए कोई खड़ा भी हो जाता है या फिर आप आक्रामक रूप दिखा के आप 400-500 रन बनाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो टेस्ट ड्रॉ की तरफ ही चला जाएगा। और कहीं अगर साउथ अफ्रीका ने थोड़ा ठीक ठाक बॉलिंग कर दी और आप अगर लीड उनके पास हो गई 100-150 रन की, तो आप ये भी टेस्ट 2-0 से गंवा देंगे। आप अगर ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी 1-0 से ये सीरीज उनको जीतनी ही है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भारत की जो पहले स्ट्रेंथ थी, जो विराट कोहली की समय में जो मजबूती थी, वो वीकनेस अब एकदम बन गई है। किसी का कोई मतलब नहीं। ऋषभ पंत पीछे से सब कमेंट्री भी कर रहे थे कि ए भाई मजाक चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट है, इंजॉय कर भी रहे हैं, ठीक है। अब कौन जिम्मेदारी लेगा? अब गौतम गंभीर साहब क्या कहते हैं, ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टीम इस समय उसकी सिचुएशन क्या है, कैसे करे, क्या करे कि वो घरेलू सीरीज में भी अच्छा करने की कोशिश करें। ओवरसीज कंडीशन तो हम लोग हारते ही थे, लेकिन अब घरेलू सीरीज में भी हमारे हाल जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। तो इसको सुधार करिए ऋषभ पंत और हमारे कोच गंभीर साहब।